हेलो स्टूडेंट। ज्ञान ऑर्बिट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता शाह और आज मैं एनसीईआरटी बुक क्लास 7 इंग्लिश बुक के एन एलियन हैंड चैप्टर 2 ब्रिंगिंग अप करी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो करी जो होता है ना, वो 5 मंथ का ओल्ड बेबी रहता है, ठीक है ना। 5 मंथ का बेबी एलिफेंट रहता है और वो 9 साल के एक छोटी सी ओल्ड फ्रेंड के साथ वो पला बड़ा हुआ रहता है। यानी 9 साल का लेखक अपना स्टोरी अब बता रहा है। तो करी जो था, उसे वो ज़्यादा तो नहीं खाता था, लेकिन हाँ 16 किलोग्राम डिलीशियस ट्विंग्स एक दिन में जरूर खा लेता था। अब 16 किलोग्राम तो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक एलिफेंट का पेट भी तो काफ़ी बड़ा होता है, तो उसके हिसाब से 16 किलोग्राम बहुत कम होता है। तो डिलीशियस ट्विंग्स क्या होता है ना, जो रस भरा ग्रीन ग्रीन फ्रेश टाइप का जो स्टीम होता है ना, जो पेड़ का जो स्टीम होता है उसको ट्विंग्स कहते हैं। तो करी जो था वो काफ़ी प्लेफुल बाय नेचर था, सेंसिटिव भी, और करी एक बच्चे को डूबने से बचाया भी था। तो चलिए पढ़ते हैं। करी द एलिफेंट वॉज 5 मंथ ओल्ड, यानी करी जो था ना, वो 5 महीना का ही था जब वो लेखक के पास आया था। मतलब लेखक ने उसका टेक केयर करना शुरू किया। लेखक खुद भी 9 साल का बच्चा था, ठीक है। तो लेखक कहता है कि मैं हाथी के ऊपर उसके बैक पे चढ़ जाता था। मुझे याद है 2 साल में हम लोग दोनों एक साथ बढ़े, टुगेदर एक साथ हम लोग का एज भी बढ़ा, ठीक है। ही और वो जो करी था ना, करी के रहने के लिए पेविलियन, पेविलियन एक ऐसा जगह होता है जो जहाँ पे हाथी को रखा जा सके। तो अंडर द दैट इज रूप विच रेस्टेड ऑन थिक ट्री स्टम्प, यानी बताया जा रहा है कि बहुत मोटा सा थिक ट्री स्टम्प था और उसके साथ अटैच्ड रूफ था, यानी एक छज्जा टाइप का बना हुआ था, जिससे कि उसी के नीचे पे करी को रखा जा सके। और कभी भी जब भी करी बम्प अगेंस्ट द पोल, यानी पोल के अगेंस्ट जब भी वो धक्का देना, तो वो मूव होकर उसके शरीर पे ना गिर पाए, क्योंकि वो जो अटैच रूप था ना वो काफ़ी मजबूत था। ऑन ऑफ द फर्स्ट थिंग करी डिड वॉज टू सेव, यानी पहली सबसे पहली बात है कि करी ने एक बच्चे का, एक लड़के का जान बचाया था। करी डिड नॉट ईट मच, करी ज़्यादा खाता तो नहीं था, पर हाँ उसे 40 पाउंड ऑफ स्ट्विंग्स एक दिन में खाने को चाहिए था। वो चबाता था और उसके साथ खेलता भी था। एवरी डे आई यूज टू टेक हिम, लेखक कह रहा है कि मैं हर दिन करी को रिवर किनारे लेके जाता था मॉर्निंग के समय, और वहाँ पे करी नहाता भी था। वो क्या करता था ना, जो रिवर के किनारे जो सैंड रहता है ना, सैंड जो बालू रहता है, वहाँ पे वो लेट जाता था और उसके शरीर में पूरे सैंड लग जाता था, और उसी सैंड से उसके शरीर को रब करता था। और ये होने के बाद करी घंटों भर पानी में जाकर नहाता था। और जब वो नहाकर बाहर निकलता था ना, तो वो इबोनी की तरह शाइन करता था, उसका शरीर पूरी तरह से चमकता था। एंड ही वुड स्क्वेल विथ प्लेजर एज आई रब्ड वाटर डाउन, मतलब जब लेखक क्या करता था ना, हाथी के पीठ से जब भी पानी को नीचे उतारने की कोशिश करता था, तब हाथी को बहुत मजा आता था। उसके बाद लेखक कह रहा है कि मैं अ, हाथी का कान पकड़कर उसे वापस घर ले आता था। तो ये सबसे अच्छा तरीका है, इजीएस्ट वे है हाथी का कान पकड़ के उसको उस अपने साथ ले आना। तो क्या होता था ना कि लेखक हाथी को जंगल के किनारे में कुछ घंटे के लिए छोड़ देता था और वो खुद जंगल चला जाता था हाथी के लिए, करी के लिए डिलीशियस जो ट्विंग्स होते हैं ना, वो उसके डिनर के लिए इकट्ठा करने के लिए निकल जाता था फॉरेस्ट में। तो इसलिए ना, तो वो जो डिनर के लिए जो जो ट्विंग्स काटता था, वो काफ़ी शार्प कटा होना चाहिए था।
तो जिसके लिए उसको घंटों भर लग जाता था। और ऐसा था ना कि अगर ट्विंग्स जरा सा भी उसमें खरोच आ जाए या फिर दब जाए या फिर रस उसमें से निकल जाए तो हाथी उसको टच भी नहीं करता था। तो इसलिए 9 ईयर के एक बच्चे के लिए ये बहुत ही मतलब टफ जॉब था, ये कोई इजी जॉब तो नहीं था करी को खिलाना। आई हैड टू क्लाइंब, अब लेखा कह रहा है कि मुझे बहुत तरह के अलग अलग पेड़ में चढ़ना पड़ता था उसके ट्विंग्स, डेलिकेट मतलब बहुत अच्छे अच्छे रस भरे बहुत पतले पतले इस टाइप के ट्विंग्स इकट्ठा करने में। एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांच, और हाँ कि करी को बनियान ट्री का जो ब्रांचेस होते ना उसको खाना उसे बहुत अच्छा लगता था। ठीक है। आई वॉज गैदरिंग सम, और इस तरह से वो गैदरिंग करता भी था, इकट्ठा करता था। वन स्प्रिंग डे इन मार्च, मतलब मार्च के समय, स्प्रिंग तो होता ही है उस समय, सडनली मैंने करी का आवाज सुना जो काफी दूर से चिल्ला रहा था। एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो तो काफी यंग था, बहुत छोटा भी था, अभी भी छोटा था। और वो ऐसे चिल्ला रहा था ना जैसे एक एलिफेंट के बेबी इतना जोर जोर से चिल्लाते हैं। तो मुझे लगा कि कहीं कोई उसको आ, क्या हर्ट कर रहा था, कि कहीं कोई उसको हर्टिंग तो नहीं ना पहुंचा रहा है। तो इसलिए वो ट्री से उतरा और उतर के तुरंत भागा उसी जगह में जहाँ पे करी को फॉरेस्ट के किनारे में रखा था। लेकिन उसने वहां पे देखा कि करी तो वहां पे नहीं था। तो वो हर जगह देखने की कोशिश किया, ठीक है ना, लेकिन उसको मिला नहीं। आई वेंट द एज ऑफ द वाटर, उसके बाद फॉरेस्ट में वाटर था यानी रिवर जो था उसके किनारे गया, तब उसने देखा कि ब्लैक कलर का समथिंग कुछ ना ऊपर में तैर रहा है। फिर मैंने थोड़ी देर बाद नोटिस किया कि वो ब्लैक कलर का कुछ और नहीं बल्कि वो ट्रंक है, एलिफेंट का ट्रंक। ठीक है। तो मुझे लगा कि एलिफेंट तो बहुत छोटा है, वो हेल्पलेस है, कि मतलब वो डूब रहा है, ठीक है ना, एलिफेंट डूब रहा है उसे लगा। लेकिन लेखक को लगा कि मैं तो हेल्पलेस हूँ, मैं उसका हेल्प नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो तो खुद ही एक छोटा बच्चा है ना। और एलिफेंट जो है वो 400 पाउंड उसका वेट था, और वो लेखक से काफी भारी भी था वेट में और काफी टॉल भी था। बट आई सॉ हिज बैक राइज, लेकिन मैंने ये देखा कि वो डूब नहीं रहा था क्योंकि उसका जो पीठ था ना वो पानी के ऊपर में था। ठीक है। और उसी समय मैंने देख लिया कि हाँ वो मेरा ही हाथी है। ही बिगेन टू ट्रम्पेट, और वो बहुत चिल्ला रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, वो काफ़ी चीज़ को उठाने की कोशिश कर रहा था। और वो कंटिन्यू स्टिल ट्रम्पेटिंग करने लगा। ही पोस्ट में उसके बाद क्या हुआ ना, जैसे लेखक पानी के किनारे आया उसी तरह से कारी ने उसको पुश किया, ठीक है ना, धक्का दिया, और उसी तरह से मैं पानी में गिर गया। और मैं पानी में गिरते के साथ मैं एकदम रिवर के बॉटम में चला गया। और वहां पे he had not all through touch bottom but was somewhat afloat, मतलब क्या, जैसे ही लेखक पानी के नीचे जाता है वो देखता है कि नीचे में एक बॉडी ना वो तैर रहा है, वो एकदम से जो रिवर है, रिवर के एकदम से बॉटम में नहीं था बल्कि थोड़े से डिस्टेंस यानी ऊपर की तरफ वो फ्लोट हो रहा है। फिर मैं एकदम से पानी के बाहर आया और लंबी सांस लिया, ठीक है। देयर करी वॉज स्टैंडिंग, जहाँ पे करी खड़ा था। हिज फीट प्लांटेड इन द सैंड बैंक, लेकिन उसने देख लिया था कि करी डूब नहीं रहा है क्योंकि करी का जो पैर था ना एकदम सैंड बैंक से टच था और वो पूरी तरह से खड़ा था और अपने ट्रंक को बाहर निकाला हुआ था। आई डाइव डाउन, उसके बाद वो क्या किया ना, थोड़ा देर वहां पे खड़े रहकर वो वापस से नीचे गया। नीचे जाकर जो डूबते हुए बॉडी है ना उसको उठाने की कोशिश किया, सरफेस में लाने की कोशिश किया। पर लेखक तो खुद ही 9 साल का बच्चा था, वो अच्छा स्विमर भी नहीं था। आई कुड नॉट स्विम, और मैं ठीक तरह से स्विम भी नहीं कर पाया। और क्या, जो रफ्तार था पानी का जो रफ्तार था उससे ना लेखक वो खुद ही होने के कगार में था, मतलब वो खुद ही डूबने वाला था। Seeing us drifting by in the current, Curry, who was unusually slow and ponderous, suddenly darted down like a hawk। मतलब क्या होता कि जैसे ही करी ने देखा कि हम दोनों ही डूब रहे हैं, तो
उसी तरह से करी ना, एकदम हॉक की तरह छलांग लगाया और अपने ट्रंक को मेरे तरफ रखा, जिससे कि मैं पकड़ पाऊँ ट्रंक को। ठीक है, उसी तरह से जैसे मैं हाथी के सूंड को जब पकड़ा और मेरे हाथ से वो फिसल गया और मैं वापस से पानी में चला गया। बट दिस टाइम, पर इस टाइम में मैंने ये फील किया कि वो पानी काफ़ी डीप नहीं था। ठीक है, और अब वो अपने पैर के सहारे नीचे जो रिवर बेड है ना, वहाँ पे अपने पैर से किक किया और वो ऊपर की तरफ आया, एकदम एरो की तरह, जैसे कि तीर से तीर तीर जाता है ना, उसी तरह से वो एकदम नीचे से नीचे में प्रेशर दिया, अपने पैर पैर को नीचे मारकर वो ऊपर की तरफ उठने की कोशिश किया। और वो अपने हाथ में डूबे हुए जो डूबता हुआ जो बॉय था उसको भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट अ लेसो अराउंड माई नेक। और मैं जिस तरह से पानी के बाहर आया, मुझे ऐसा लगा कि मेरे नेक के चारों ओर में कुछ एक लेसो है। उससे पूरा डर लगने लगा, कहीं ये स्नेक तो नहीं है। दिस फ्रेटिंग, ये बहुत ज्यादा डर गया। आई थॉट सम वाटर एनिमल, उसे लगा कि कुछ जानवर, पानी में रहने वाले कोई जानवर होंगे, गोइंग टू swallow मी, और जो मुझे निगलने वाले हैं। आई heard कारी स्क्वेलिंग एंड आई न्यू इट was his trunk। और उसी समय मैंने सुना करी का आवाज और मुझे पता चल गया कि ये ट्रंक है, यानी सूंड है करी के, जो मेरे नेक से लगे हुए हैं। ही पुल्ड अप बोथ एसॉल, और इस तरह से मैं मतलब बच गया। तो नेक्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।